देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 73 सूर्य पूजा विधि कथन। महादेव जी ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं करन्यास और अंगन्यास पूर्वक सूर्य देवता के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। मैं तेजोमय सूर्य हूँ, ऐसा चिंतन करके अर्घ्य पूजन करना चाहिए। लाल रंग के चंदन या रोली से मिश्रित जल को ललाट के सन्निकट तक ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्य पात्र को पूर्ण करना चाहिए। उसका गंधादि से पूजन करके सूर्य के अंगों द्वारा रक्षावगुंठन करना चाहिए। तत्पश्चात जल से पूजा सामग्री का प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख होकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम आम हृदयाय नमः इस तरह आदि में स्वर बीज लगाकर सिर आदि अन्य सभी अंगों में भी न्यास करना चाहिए। ईशान कोण में गंगणपतये नमः इस मंत्र से गणेश जी की और अग्नि कोण में गुरु की पूजा करनी चाहिए। पीठ के मध्य भाग में कमलाकार आसन का चिंतन एवं पूजन करना चाहिए। पीठ के अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः विमल सार आराध्य तथा परम सुख की और मध्य भाग में प्रभूत आसन की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त प्रभूत आदि चारों वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिंह के समान है। इन सभी की पूजा करनी चाहिए। पीठस्थ कमल के अंदर राम दीप्तायै नमः इस मंत्र द्वारा दीप्ता की, रीम सूक्ष्मायै नमः इस मंत्र से सूक्ष्मा की, रूम जयायै नमः इससे जया की, रैम भद्रायै नमः इससे भद्रा की, रैम विभूतये नमः इससे विभूति की, रोम विमलायै नमः इससे अमोघा की तथा रम विद्युतायै नमः इससे विद्युता की पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजा करनी चाहिए और मध्य भाग में रह सर्वतोमुख्यै नमः इस मंत्र से नौवीं पीठ शक्ति सर्वतोमुखी की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्यदेव के आसन का पूजन करना चाहिए। उसके बाद खा खेलकाय नमः इस षडाक्षर मंत्र के प्रारंभ में ओम हम खम जोड़कर 9 अक्षरों से युक्त ओम हम खम खखोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव के विग्रह का आवाहन करना चाहिए। इस तरह आवाहन करके भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंजलि में लिए हुए जल को ललाट के सन्निकट तक ले जाकर रक्तरवा वाले सूर्यदेव का ध्यान करके उनको भावना द्वारा अपने सामने स्थापित करना चाहिए। फिर ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः ऐसा कहकर कथित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद बिंब मुद्रा दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव की प्रीति के लिए गंध आदि समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात पद्म मुद्रा और बिंब मुद्रा दिखाकर अग्नि आदि कोणों में हृदय आदि अंगों की पूजा करनी चाहिए। अग्नि कोण में ओम आम हृदयाय नमः इस मंत्र से हृदय की, नैऋत्य कोण में ओम भूः अर्काय सिर से स्वाहा इससे सिर की, वायव्य कोण में ओम भुवः सुरेशाय शिखायै वसट इससे शिखा की, ईशान कोण में ओम स्वः कवचाय हुम इससे कवच की, इष्ट देव और उपासक के मध्य में ओम हाम नेत्रत्रयाय बौसठ से नेत्र की तथा देवता के पश्चिम भाग में वह अस्त्राय फट इस मंत्र से अष्ट की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, कवच इनके लिए पूर्वादि दिशाओं में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। नेत्रों के लिए गोश्रंग की मुद्रा दिखाएं। अष्ट के लिए त्रासनी मुद्रा की योजना करनी चाहिए। तत्पश्चात ग्रहों को नमस्कार और उनका पूजन करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र से पूर्व में चंद्रमा की, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र से पश्चिम में बृहस्पति की और ओम भम भार्गवाय नमः इस मंत्र से उत्तर में शुक्र की पूजा करनी चाहिए। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चंद्रमा आदि ग्रहों की पूजा करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करके अग्नि आदि कोणों में शेष ग्रहों का पूजन करना चाहिए। यथा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र से अग्निकोण में मंगल की, ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र से नैऋत्य कोण में शनैश्चर की, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र से वायव्य कोण में राहु की तथा ओम कैम केतवे नमः इस मंत्र से ईशान कोण में केतु की पूजा
करनी चाहिए। गंध आदि उपचारों से पूजा करनी चाहिए। खजखोल की भगवान सूर्य के साथ इन सभी ग्रहों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करके अर्घ्य पात्र में जल लेकर सूर्य को समर्पित करने के पश्चात उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति के पश्चात सामने मुँह किए खड़े हुए सूर्यदेव को नमस्कार करके कहें कि हे प्रभु, मेरे अपराधों और त्रुटियों को आप क्षमा करें। इसके बाद अस्त्राय फट इस मंत्र से अणुसंहार का समाहरण करके हे शिव सूर्य कल्याणमय सूर्यदेव ऐसा कहते हुए संहारणी शक्ति या मुद्रा के द्वारा सूर्यदेव के उपसंहृत तेज को अपने हृदय कमल में स्थापित कर दें तथा सूर्यदेव का निर्माल्य उनके पार्षद चंड को अर्पित कर देना चाहिए। इस तरह जगदीश्वर सूर्य का पूजन करके उनके जप ध्यान और हवन करने से साधक का सारा मनोपसित सिद्ध होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 73वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 74 शिव पूजन विधि कथन। श्री देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं शिव पूजा की विधि बतलाने जा रहा हूँ। आचमन एवं स्नान करके प्रणव का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर पूजा मंडप के द्वार को फट इस मंत्र द्वारा जल से सींचकर आदि में हाम बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। द्वार पर उदुम्बर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और श्री लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिण भाग में नंदी और गंगा का पूजन करना चाहिए तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्साहरण अर्थात निवारण करना चाहिए। उनके ऊपर या उनके उद्देश्य से फूल फेंकें। यह भावना करनी चाहिए कि आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गए। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करना चाहिए और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की देहली को लांघे वाम शाखा का आश्रय लेकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। दाहिने पैर से मंडप के अंदर प्रविष्ट होकर उदुम्बर वृक्ष में अष्ट का न्यास करना चाहिए तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम हम वास्तुआधिपतये ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गणुओं को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन होकर गंगा आदि नदी के तट पर जाएं। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गणुओं को भरें अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरें। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध, अक्षत, पुष्प आदि सभी द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूत शुद्ध आदि कर्म करना चाहिए। फिर उत्तराभिमुख होकर आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मातृका न्यास करके विनाश मुद्रा द्वारा अर्घ्य के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावें और उसको देवता पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख लें। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पणिक कच्छपिका का प्रदर्शन करके द्वादश दलों से युक्त हृदय कमल में अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमशः शोधन करना चाहिए। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और अंदर से छिद्रमय अर्थात शून्यमय देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल के संयुक्त करके इस तरह चिंतन करना चाहिए। हृदय रंध्र में स्थिति अग्नि तुल्य तेजस्वी हूम बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाला साधक को प्राणवायु का अवरोध करके उसका रेचक करने के पश्चात होम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तर चक्रों का भेदन करना चाहिए और उस कुंडल को हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य एवं ब्रह्मरंध्र में ले जाकर स्थापित करना चाहिए। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरंध्र में आए होम बीज स्वरूप जीव को वही मस्तक में अर्थात मस्तकवर्ती ब्रह्मरंध्र में या सहस्रार चक्र में स्थापित कर देना चाहिए।
हृदय स्थित होम बीज से संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर होम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीव का चिंतन करना चाहिए। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर देना चाहिए। इस तरह शिव में लीन होकर साधक को सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करना चाहिए। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम क्रम से चिंतन करना चाहिए। बिंदु रूप जीव को विद्वंत लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करना चाहिए। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करना चाहिए। इस तरह दो विरोधी भूतों का परस्पर शोधन अर्थात लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष वृत्तांत सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग स्वर्ण के समान पीला है। वह कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा हम इस आत्मीय बीज अर्थात भूबीज से युक्त है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इसी तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः पांचों भूतों का चिंतन करना चाहिए। इस तरह 5 गुणों से युक्त वायुभूत भूमंडल का चिंतन करना चाहिए। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। वह द्रव स्वरूप है, चंद्रमंडलमय है। उसकी कांति या वर्ण उज्ज्वल है। वह 2 कमलों से चिन्हित है। ह्रीम इस बीज से युक्त है। प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है। वह वामदेव तथा तत्पुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। उसको इस तरह घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वहनी रूप में लीन करके शोधन करना चाहिए। अग्निमंडल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल है। नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है। वह स्वस्तिक के चिन्ह से युक्त है। उसमें होम बीज अंकित है। वह विद्या कला स्वरूप है। उसका अघोर मंत्र है तथा वह 3 गुणों से युक्त एवं जलभूत है। इस तरह चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करना चाहिए। वायुमंडल षटकोणाकार है। शरीर में हृदय से लेकर भौं के मध्य भाग तक उसकी स्थिति है। वह 6 बिंदुओं से चिन्हित है। उसका रंग काला है। वह हेम बीज एवं सद्योजात मंत्र से युक्त और शांति कला स्वरूप है। उसमें 2 गुण हैं तथा वह पृथ्वी भूत है। इस तरह चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करना चाहिए। आकाश का स्वरूप व्योमाकार है। नाद बिंदुमय गोलाकार बिंदु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है। वह होम फट इस बीज से युक्त है। शांत्यतीत कालमय है। 1 गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस तरह चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करना चाहिए। उसके बाद अमृत वर्षी मूल मंत्र से सभी को परिपुष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात आधार शक्ति कूर्म अनंत की पूजा करनी चाहिए। फिर पीठ के अग्निकोण वाले पाए में धर्म की, नैऋत्य कोण वाले पाए में ज्ञान की, वायव्य कोण वाले पाए में वैराग्य की और ईशान्य कोण में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वाधि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करनी चाहिए। इस तरह मन ही मन पीठवर्ती कमलमय आसन का ध्यान करके उस पर देव मूर्ति सच्चिदानंद घन भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें। फिर आसन, पादुका द्वय तथा 9 पीठ शक्ति, इन 12 का ध्यान करना चाहिए। फिर शक्ति मंत्र के अंत में पौसट लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक उपरोक्त आत्ममूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सकलीकरण करना चाहिए। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है, इसी को सकलीकरण माना गया है। तत्पश्चात होम फट इस मंत्र से प्राकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्ति जाल का विस्तार करना चाहिए। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भावमय पुष्पों द्वारा उनके पैर से लेकर सिर तल के अंगों में पूजन करें। वे भावमय पुष्प आनंद अमृतमय मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए।
फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभि कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करना चाहिए। वही शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है, उसका विग्रह मंगलमय है, इस तरह चिंतन करना चाहिए। स्वर्ण, रजत एवं ताम्र पत्रों में से किसी एक पत्र को अर्घ्य के लिए लेकर उसको अष्टबीज अर्थात फट के उच्चारण पूर्वक जल से धोएं। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसको भर देना चाहिए। फिर हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और हस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा इनके मध्य मंत्रों द्वारा उस अर्घ्य पात्र का पूजन करके उसको देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर अष्ट मंत्र से अर्थात फट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसको अवगुंठित कर देना चाहिए। इस तरह अष्टांग अर्घ्य की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सभी तरफ सींचें। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करना चाहिए। वहाँ रखी हुई पूजा सामग्री का भी अष्ट बीज के उच्चारण पूर्वक कथित जल से प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद हृदय बीज से अभिमंत्रित करना चाहिए। होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसको आवेष्टित या आच्छादित करना चाहिए। इसके बाद अमृता अर्थात धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावें। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करना चाहिए। स्नान, देव पूजन, हवन, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग साधन अथवा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रणव का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करना चाहिए। फिर श्रेष्ठतम संस्कार युक्त देव पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्घ्य पूजन करके रखे और वह सामान्य अर्घ्य देवता को अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म पंचक अर्थात पंचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्म कुर्स तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य लेकर ईशान कोण की और चंडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात कथित ब्रह्म पंचक से पिंडिका और शिवलिंग को नहलाकर फट का उच्चारण करके उनको जल से नहलाएं। फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक और पूर्वोक्त अर्घ्य पात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करना चाहिए। यह लिंग शोधन का तरह बतलाया गया है। आत्मा अर्थात शरीर और मन, द्रव्य पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। वायव्य कोण में ओम हम गणपतये नमः कहकर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और ईशान कोण में ओम गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु अर्थात परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेष्ठी गुरु पंक्ति की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात कूर्म रूपी शिला पर स्थित अंकुर सदृश आधार शक्ति का तथा ब्रह्म शिला पर आरूढ़ शिव के आसनभूत अनंत देव का ओम हम अनंताशनाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठभाग को ही देखते हैं तथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। वे अग्नि आदि 4 कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, स्वर्ण और काजल के समान हैं। इनका चारों पाए पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम हम अधश्छदनाय नमोधाः, ओम हम ऊर्ध्वच्छनाय नमः ऊर्ध्वे, ओम हम मदनासनाय नमः ऐसा कहकर आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की संपूर्ण कमल की तथा ओम हम कर्णिकायै नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करनी चाहिए। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा मध्य में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियाँ चबड़ लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ बरद एवं अभय की मुद्राओं से सुशोभित हैं। उनके नाम इस तरह हैं: बामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी इन सभी का क्रमशः पूजन करना चाहिए। बामा आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा 9वीं मनोन्मनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है। यथा ओम हम बामायै नमः,
इत्यादि। इसके बाद पृथ्वी आदि अष्टमूर्तियों एवं विशुद्ध विद्या देह का चिंतन एवं पूजन करना चाहिए। यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्तये नमः, अग्निकोण में ओम चंद्र मूर्तये नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्तये नमः, नैऋत्य कोण में ओम जल मूर्तये नमः, पश्चिम में ओम वह्नि मूर्तये नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्तये नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्तये नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्तये नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कर्पूर गौर सर्वव्यापी एवं पांचों मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करना चाहिए। उनके 10 भुजाएं हैं, वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, रिष्टि, शूल, खष्टांग और वरद मुद्रा हैं तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजौरा, नींबू, सर्प, अक्षत सूत्र और नील कमल धारण करते हैं। आसन के मध्य भाग में विराजमान भगवान शिव की वह दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम हम 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 शिव मूर्तये नमः कहकर उसको नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करना चाहिए। फिर यह चिंतन करना चाहिए कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदु रूप परम शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त होकर पुष्पांजलि में उतर आए हैं। ऐसा ध्यान करके उनको प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद ओम हम होम शिवाय नमः यह मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा वहां उनकी स्थापना और सन्निधापनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को सन्निकट में विराजमान करके संग निरोधनी मुद्रा द्वारा उनको उस मूर्ति में अवरुद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात निष्ठुरायै, काल कल्यायै, काल कांत्यै अथवा काल कांतायै फट का उच्चारण करके खड्ग मुद्रा से भय दिखाए हुए विघ्नों को मार भगावे। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद नमः बोलकर अवगुंठन करना चाहिए। आवाहन का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इंद्रदेव को अपने सामने उपस्थित करना, देवता को अर्चा विग्रह में बिठाना ही उसकी स्थापना है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ ऐसा कहकर भगवान से समीपतम संबंध स्थापित करना ही सन्निधान या सन्निधापन कहलाता है। जिस समय तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रहे, तत्पश्चात एक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है और अभक्तों के समक्ष जो शिव तत्व का अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है उसी का नाम अवगुंठन है। उसके बाद सकलीकरण करके हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, शिखायै वषट, कवचाय हुम, नेत्राभ्याम बहुषट, अत्राय फट इन 6 मंत्रों द्वारा हृदय आदि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करनी चाहिए। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का हृदय है। 8 तरह का ऐश्वर्य उनका सिर है, वशित्व उनकी शिखा है तथा अवेद्य तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दुसह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, स्वधा, स्वाहा और वौषट का क्रमशः उच्चारण करके वाद्य निवेदन करना चाहिए। पाद्य को आराध्य देव के युगल चरणारविंदों में, आचमन को मुखारविंद में तथा अर्घ्य, दूर्वा, पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस तरह 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध पुष्प आदि 5 उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले जल से देव विग्रह का अभियोक्षण अर्थात अभिषेक करके राई, लोन आदि से उबटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्घ्य जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करना चाहिए। गड़ुओं में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावे। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान कराएं। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहलावें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उपरोक्त दूध, दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराएं। तत्पश्चात जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर इच्छानुसार शीतल जल से स्नान कराएं। अपने शक्ति के अनुसार चंदन, केसर आदि से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पोंछें। तत्पश्चात अर्घ्य निवेदन करना चाहिए। देवता के ऊपर तत्पश्चात अर्घ्य
निवेदन करना चाहिए। देवता के ऊपर हाथ ना घुमावें। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य ना रखें। तत्पश्चात अन्य उपचार समर्पित करना चाहिए। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन रोली आदि का अनुलेप करना चाहिए। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र अर्थात फट से प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गुग्गुल का धूप जलावें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद आरती उतार कर पुनः पूर्ववत आचमन कराएं। फिर नमस्कार करके देवता की आज्ञा से भोग अंगों की पूजा करनी चाहिए। अग्निकोण में चंद्रमा के समान उज्ज्वल हृदय का, ईशान कोण में स्वर्ण के समान कांति वाले सिर का, नैऋत्य कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करना चाहिए। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अष्ट का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सभी की पूजा करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में दाढ़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अष्ट का भी पूजन करना चाहिए। मूल स्थान में ओम हाम हूम शिवाय नमः बोलकर पूजन करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः ह्रीम सिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करनी चाहिए। हूम शिखायै वसट बोलकर शिखा की, हेम कवचाय होम बोलकर कवच की तथा हह अस्त्राय फट बोलकर अष्ट की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमशः पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद, बर्तन, तांबूल, मुखवास अर्थात इलायची तथा दर्पण समर्पित करना चाहिए। उसके बाद देवाधिदेव के मस्तक पर दूर्वा, अक्षत और पवित्रक चढ़ाकर हृदय से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात कवच से आविष्टित एवं अष्ट के द्वारा सुरक्षित अक्षत, कुश, पुष्प तथा उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, गुह्य से भी अति गुह्य वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक को उपरोक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से अर्घ्य जल से भगवान के वर की मुद्रा से युक्त हाथ में अर्घ्य निवेदन करना चाहिए। फिर इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे देव, हे देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं। इसलिए सदा हम जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करते आ रहे हैं उन सभी को आप नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए। होम छह शिव ही दाता है, शिव ही भोगता है, शिव ही यह संपूर्ण जगत है। शिव की सभी जगह जय हो। जो शिव हैं वही मैं हूँ। इन 2 श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपें। यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फिर अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अंत में अष्टमूर्तधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उनको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि में भगवान शिव के उद्देश्य से यजन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 74वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।